नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। 8 सितंबर को रात करीब 9:15 के एक खबर बीसीसीआई ने दी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटोर होंगे। लेकिन अब भी क्रिकेट की जो गलियारे हैं, क्रिकेटिंग सर्किल जो है, क्रिकेट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनमें यही चर्चा का विषय है कि आखिर अचानक महेंद्र सिंह धोनी की याद मेंटोर के तौर पर क्यों आई। वो एक लाइन बहुत मशहूर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इसमें इन लाइनों में अगर थोड़ा सा बदलाव कर दें शब्दों का, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं धोनी की याद नहीं आती। इसके पीछे की कहानी क्या है, उसके जितने भी पहलू हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी भारत के ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने 2007 में T20 विश्व कप जीता था। 2011 में उन्होंने 50 ओवर का जो विश्व कप होता है वो जीता, और उसके बाद 2013 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। यानी आईसीसी के जो 3 उनके रहने तक सबसे बड़े टूर्नामेंट थे, 3 टूर्नामेंट जो थे आईसीसी के, यानी वो 3 के तीनों महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान भारत को जीत दिलाई थी उसमें। अब इसका एक दूसरा पहलू विराट कोहली हैं। विराट कोहली के बारे में बात कर लेते हैं। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पिछले विश्व कप में यानी 2019 में आपको याद होगा सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जहां उसको न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इसी साल भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहली बार आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई थी उसके फाइनल में हारी है। और उससे पहले विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी हार का सामना कर चुके हैं, जो लगभग 250 रनों के बड़े अंतर से हार मिली थी। तो 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, एक तरफ जिसके पास आईसीसी के सभी खिताब हैं और एक जिसके पास आईसीसी का कोई खिताब नहीं है। तो ये एक ऐसी वजह है जो सबको बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। लेकिन और अगर आप इसके पहलू को समझेंगे, अगर और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, तो ये भी समझना होगा कि इस खबर के कुछ और पहलू भी हैं, और वो एक पहलू है भारतीय टीम के कोच से जुड़ा हुआ। दरअसल भारतीय टीम को नए कोच की तलाश है। T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री संभवतः भारतीय टीम के कोच नहीं होंगे, और जो बड़े खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, पूर्व खिलाड़ी, जिनसे ये कहा जा रहा था या जिस पर बात हो रही थी कि वो बतौर कोच उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उसमें आप राहुल द्रविड़ की बात कर लें, VVS लक्ष्मण की बात कर लें, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, ये तीनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी अलग वजहों से कोच की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। वो अपना जो रोल है बीसीसीआई में उनका, वो उसी को निभाना चाहते हैं। अनिल कुंबले एक और कद्दावर खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट के, जो भारतीय टीम के कोच रहे भी हैं। लेकिन आपको याद होगा कि किन परिस्थितियों में अनिल कुंबले ने कोच का पद छोड़ा था और कैसी भावुक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी जब रवि शास्त्री को कोच बनाया गया था और उन्हें वो जिम्मेदारी छोड़नी पड़ी थी, यानी अनिल कुंबले को। तो मोटे तौर पे जो कद्दावर खिलाड़ी हैं भारत के, जिनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब जो सोर्सेज हैं बीसीसीआई के, वो ये कहते हैं कि बीसीसीआई के जो सीनियर मेंबरान हैं, उनकी राय ये है कि किसी विदेशी खिलाड़ी को ये जिम्मेदारी नहीं देनी है, यानी एक ऐसे खिलाड़ी को देनी है कोच की जिम्मेदारी जो भारतीय हो। किसी छोटे कद के खिलाड़ी को आप इस टीम की कोच की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप सोच कर देखिए, जिस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी खेलते हों, उस टीम की जिम्मेदारी कोच की कोई छोटे कद का खिलाड़ी उठा नहीं सकता। और कोच चुनने के लिए एक प्रोसेस है बीसीसीआई का, जो पिछले काफ़ी समय से चला रहा है, जिसमें बीसीसीआई बाकायदा एक विज्ञापन निकालती है। खिलाड़ी, दुनिया भर के खिलाड़ी उसमें अपना आवेदन भेजते हैं, उसके बाद उससे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। तो यानी वो प्रक्रिया पूरी पालन करनी पड़ेगी अगर एक फुल टाइम कोच चुनना है तो। लेकिन मेंटोर चुनने के लिए ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करना है। तो ये एक रास्ता था जहां महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा जा सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल है, या इस खबर का जो एक और पहलू है जिसको लेकर बहुत जिज्ञासा है लोगों में, कि क्या विराट कोहली और क्या रवि शास्त्री उन फैसलों पर अमल करेंगे जो महेंद्र सिंह धोनी के लिए गए फैसले होंगे, या क्या महेंद्र सिंह धोनी वो स्पेस अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे जो महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं बतौर मेंटोर। इस सवाल के जवाब से पहले ये समझना होगा कि दरअसल ये फैसला विराट कोहली की सहमति से ही हुआ है। विराट कोहली खुद चाहते थे कि धोनी ये रोल निभाएं, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो मल्टी टीम्स टूर्नामेंट होते हैं, यानी एक टूर्नामेंट होता है बाईलेटरल जिसमें 2 टीमें खेलती हैं, कभी कभी किसी टूर्नामेंट में 4 टीमें खेलती हैं, लेकिन आईसीसी के जिन टूर्नामेंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ज़्यादा टीमें खेलती हैं, यानी हर टीम के खिलाफ एक नई रणनीति के साथ उतरना होता है, और धोनी उसमें काफ़ी मुस्तैद रहते हैं, धोनी उसमें काफ़ी सतर्क रहते हैं। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को
उस बात का फ़ायदा होगा कि वो मेंटोर के तौर पर धोनी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। आप याद कीजिए, धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी थी तो उसके बाद वो विराट कोहली की कप्तानी में खेल भी चुके हैं। आपने ये भी देखा होगा और आपको अच्छी तरह याद होगा कि कई बार ऐसा लगता था कि मैदान में विराट कोहली मौजूद तो है, लेकिन कप्तानी दरअसल महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। और विराट कोहली खुद, अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ निकाल कर देखेंगे जो उन्होंने धोनी के बारे में दिए हैं या धोनी के बारे में बोला है, तो आप पाएंगे कि वो महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेटिंग ब्रेन की तारीफ बहुत खुलकर करते रहे हैं। और वो ये कहते रहे हैं कि जितनी समझ धोनी को है क्रिकेट की, वो बहुत ही अनमोल है। और यही वजह है कि जो एक ईगो की बात हो रही है या इस पर चर्चा हो रही है कि क्या धोनी को एक फ्री हैंड मिलेगा मेंटोर के तौर पर, जो वो करना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, उसको माना जाएगा या नहीं। तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली चाहते हैं कि वो रहें टीम के साथ, यानी धोनी। और रवि शास्त्री के लिए बहुत आसानी इसलिए हो जाएगी क्योंकि अभी जो अगर विराट कोहली पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स उनकी कप्तानी में हम क्यों नहीं जीत रहे, तो ये सवाल रवि शास्त्री के सामने भी है कि कोच रहते हुए उनके आखिर भारतीय टीम आईसीसी के टूर्नामेंट्स क्यों नहीं जीत रही है। तो कहीं ना कहीं शास्त्री पर से भी दबाव कम होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी समझना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी उससे पहले आईपीएल खेलने के लिए यूएई में पहले से रहेंगे, तो उनको जो वहाँ की पिच का जो स्टेटस होगा, उस वक्त का जो मौसम होगा, जिस तरह से प्लेइंग 11 खिलाना है, इस तरह की जो तमाम तकनीकी फैसले होते हैं जिसमें माहिर माना जाता था महेंद्र सिंह धोनी को, वो उसमें भी विराट कोहली की मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर एक ऐसा फैसला धोनी के मेंटोर बनने का जिसके पहलू तमाम हैं, लेकिन हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है, नुकसान किसी का नहीं, दूर दूर तक नहीं।